अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होने के बाद चनपटिया लौटे हैं तो उनकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब मनीष कश्यप अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो हजारों की तादाद में युवाओं की टोली ने पूरे गर्मजोशी के साथ मनीष कश्यप का स्वागत किया। मनीष कश्यप ने जनसुराज में शामिल होने से पहले खूब पसीना चनपटिया में बहाया था और लोगों के डोर टू डोर जाकर लोगों से आशीर्वाद लिया था कि बीजेपी छोड़ने के बाद किस पार्टी में जाना उचित होगा, निर्दलीय या फिर दलीय। लोगों ने कहा कि आप बिहार के पलायन, भूख, गरीबी, मजदूर, करप्शन, हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। प्रशांत किशोर भी इन्हीं मुद्दों पे सवाल उठाते हैं और चनपटिया की जनता ने मनीष कश्यप को पहले ही आशीर्वाद दे दिया कि प्रशांत किशोर के साथ चले आइए, ताकत बढ़ेगी, एक बड़ा मंच मिलेगा और लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। अपने क्षेत्र के लोगों की बात मानते हुए पटना में एक बड़े कार्यक्रम में प्रशांत किशोर के सामने मनीष कश्यप ने जनसुराज की सदस्यता ले ली। अब जनसुराज में शामिल होने के बाद पहली बार जब मनीष कश्यप अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं और जो पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है, वो खेतों के बीच की है। एक महिला जो माथे पर पशुओं के लिए चारा काट कर लौट रही है, मनीष कश्यप उसके बोझा को उठाते हैं, अपने माथे पर रखते हैं और कहते हैं कि अभी तो पशुओं के चारा वाला बोझ उठा रहा हूं, आप सबों का आशीर्वाद रहा तो अपने क्षेत्र के विकास का बोझ भी इसी आसानी से उठा लूंगा। न चेहरे पर सिकन होगी और ना ही किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं हो सका और आपके क्षेत्र के विकास से मैं मुंह भी नहीं मोड़ सकता। अब मनीष कश्यप का चनपटिया से इतना जबरदस्त कनेक्शन है कि ये उनकी मातृभूमि है और चनपटिया के लिए मनीष कश्यप किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार है। प्रशांत किशोर का साथ मिलने के बाद मनीष कश्यप के तेवर और तल्ख हुए हैं। प्रधानमंत्री की मोतिहारी में होने वाली सभा से पहले मनीष कश्यप ने कई सारे बिंदुओं पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ दिया है कि क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, चीनी मिल, हेल्थ, हवाई अड्डा, यूनिवर्सिटी, कानून व्यवस्था की स्थिति, ट्रेनों की स्थिति, इन तमाम चीज़ों का जवाब प्रधानमंत्री अपनी रैली में दे दे। मनीष कश्यप अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं तो गांव-गांव से लोग उन्हें देखने आ रहे हैं और मनीष कश्यप अपने उसी अंदाज में नीचे पैदल चल कर लोगों का पैर छू रहे हैं। चनपटिया में इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। चनपटिया के विकास को लेकर मनीष कश्यप बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर मनीष कश्यप बात कर रहे हैं और सवाल सीधे बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद बिहार के इस बड़े भूभाग, सिर्फ चनपटिया ही नहीं पूरे चंपारण को विकास से क्यों महरूम रखा गया? क्यों चंपारण से सिर्फ मजदूरों को ढोकर ले जाने वाली ट्रेनें चलाई गई? क्यों चंपारण के उद्योग धंधे को बंद कर दिया गया? क्यों क्राइम जोन बन गया चंपारण? बिहार के तथाकथित विकास से कैसे कट छट गया चंपारण? अब मनीष कश्यप को लोग सुनते हैं, लोगों को विश्वास है कि मनीष कश्यप सिस्टम बदलेंगे, मनीष कश्यप जनप्रतिनिधि बनने के बाद लोगों के दुख दर्द पर मरहम लगाएंगे, मनीष कश्यप जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। सोशल मीडिया से मिली पहचान के बाद मनीष कश्यप ने आम आदमी की आवाज़ को जिस पुरजोर तरीके से उठाया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी। मनीष कश्यप 2020 में भी चनपटिया से चुनाव लड़ चुके हैं और वहां की 10,000 से ज़्यादा जनता ने 2020 में उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। पर 2025 की लड़ाई बदली है। मनीष कश्यप के साथ प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर के साथ मनीष कश्यप हैं। साथ मिला है, हाथ मिला है तो ताकत भी बढ़ी है और बिहार को बदलने का जो जज्बा है इसमें हजारों लाखों लोग जुड़ गए हैं। बाकी आप चनपटिया के विकास और मनीष कश्यप के इस बदले तेवर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।